जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 के साथ संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कर्णापुर थाने के ग्राम बोरवन में पूर्व वन समिति अध्यक्ष की गोली मारकर की गई हत्या। नक्सलियों के द्वारा हत्या किए जाने का जताया जा रहा है संदेह। तीन साल से नर्सिंग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। जिले भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया विधायक गौरीशंकर बिसेन का जन्मदिन। वाराणसी मंडी में कार्यक्रम के दौरान गाने की धुन पर खूब थिरकते नजर आए विधायक। आउटसोर्स कर्मियों ने अपने हक के लिए छेड़ी मुहिम। निकाले गए कर्मचारी वापस लेने और निर्धारित वेतनमान दिए जाने की रखी मांग। जिले भर में हैप्पी न्यू ईयर 2023 की सुनाई दी गूंज। पर्यटन स्थल रहे गुलजार। दिन भर चलता रहा शुभकामनाओं का दौर। विधायक और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने 9 वर्ष का पहला दिन समाज सेवा के साथ मनाया। 1 जनवरी को अपना जन्मदिन मना रहे विधायक बिसेन ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और मरीजों को फलों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वर्ष 2023 सुख समृद्धि वाला और ऐतिहासिक हो। विधायक बिसेन ट्रामा सेंटर पहुंचे और यहां भर्ती प्रसूताओं को फलों का वितरण किया गया और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान विधायक बिसेन ने एक नवजात बच्चे को गोद में लेकर उसे अपना दुलार दिया। और नया वर्ष हम सबके लिए खुशी का होता है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने अपने इष्टों से प्रार्थना करते हैं। 2023 ऐतिहासिक वर्ष हो। हमारे लिए गौरव का विषय है कि 2023 में हमारे अपने राज्य मध्य प्रदेश के आम चुनाव हो रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो विकास का काम किया है और जन कल्याण के जो हमारा एजेंडा है उसको हम देख रहे हैं। मैंने बाढ़ में अनेक हमारी महिला बहनों से पूछा कि कोई आपको दिक्कत, किसी डॉक्टर ने आपसे पैसा लिया, किसी तरह की परेशानी, तो मैंने उनके कान में जाके पूछा तो किसी ने बताया। हमारी माता बहनें बड़ी प्रसन्न हैं कि जननी एक्सप्रेस के माध्यम से हमारे आशा कार्यकर्ता, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनको अस्पताल लाती, बच्चे को जन्म होने पर उनको भी मेहनताना मिलता है और माँ को 16,000 रुपये मिलता है। ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है। अस्पताल में आने के बाद सारा जिम्मा हमारा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि निजी अस्पतालों से कहीं ज़्यादा व्यवस्था हमारी शासकीय चिकित्सालय बालाघाट के। हम बहुत जल्दी आने वाले समय में इस अस्पताल को 500 बिस्तरों का अस्पताल करने जा रहे हैं। हमारे बालाघाट में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। जब मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा और ज़्यादा हम लोक हितकारी सुविधाएँ और स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को प्रदान करेंगे। और हम निरंतर सुधार कर रहे हैं। किसी तरह के मेडिकल हेल्थ के लिए धन की कमी नहीं है, न होने दी जाएगी। सरेखा ओवरब्रिज के लिए निरीक्षण और जल्द ही काम शुरू करने के दावे के बाद बालाघाट विधानसभा के विधायक और मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने रविवार को गर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि 1 जनवरी को विधायक बिसेन का 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर उनके निवास स्थान के पास भव्य जन्मदिन समारोह रखा गया, जहां समारोह की शुरुआत से पहले विधायक बिसेन ने गर्रा रेलवे ओवरब्रिज के लिए मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि गर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज को लेकर स्वीकृति मिलने के बाद इसके बजट और भूमि पूजन को लेकर लोगों को बेसब्री से इंतजार था।
रविवार को रेलवे क्रॉसिंग के पास अपने जन्मदिवस समारोह के दौरान उन्होंने भूमि पूजन करके गर्रा रेलवे ओवरब्रिज की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया। वहीं दूसरी तरफ विधायक बिसेन के जन्मदिवस पर आयोजित भव्य समारोह में बड़ी तादाद में आम लोगों के साथ ही जिले की नामचीन हस्तियां भी शामिल हुई। विधायक बिसेन को बधाई देने वाले राजनीतिक जगत के साथ ही प्रशासनिक और पुलिस विभाग के आला अधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान यहां जमकर आतिशबाजी भी की गई और नए साल और जन्मदिन का उत्सव एक साथ मनाया गया। संगीत से सजे इस महफिल में विधायक बिसेन ने केक काटा और लोगों ने गुलदस्ते देकर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। बालाघाट जिले के लिए और महाकौशल के लिए मैं कह सकता हूं कि यहां से भोपाल जाने वाले मार्ग के लिए आज यह पुलिया का शिलान्यास इतिहास के पन्नों पे याद रखा जाएगा। जब हम बालाघाट से भोपाल जाते हैं, इंदौर जाते हैं, तो हमारा जो बालाघाट से बाहर जैसे हम आए तो जहाँ हम हैं बावनथड़ी सिंचाई कॉलोनी के सामने BK9 बालाघाट कटंगी क्रमांक 9 रेलवे ओवरब्रिज की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन हम क्रमशः चले। पहले हमने GJ 36 बूंदिया जबलपुर 36 सरेखा वाले रेलवे ओवरब्रिज का प्रसार सूची जारी किया और 5 सितंबर को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से उसका भूमि पूजन संपन्न हुआ। अब परसों हमने उसका कार्य का शुभारंभ कर दिया है। टेंडर होकर के एग्रीमेंट हो गए। अशोक टेक्नो डीलर वाले जो अशोक जैन जी को काम मिला है, बालाघाट के हमारे कॉन्ट्रैक्टर, मुझे पूरा विश्वास है कि समय सीमा 2 साल की है, तो 2 साल के पहले 1.5 साल पुलिया को बना करके रेलवे ओवरब्रिज को बना करके जनता की सेवा के लिए समर्पित करेंगे। दूसरा हमारा है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये जो हमारा डी टाइप बंगला है, डी टाइप बंगला है, इसके दरवाजे तक पुलिस की जो हमारी सिक्योरिटी वहाँ तक 300 मीटर लंबा स्पॉन रेलवे ओवरब्रिज का होगा। यहाँ से स्टार्ट होगा। इसकी चौड़ाई है 12 मीटर, 12 दूनी 24, 36, 4 40 फीट चौड़ा है इनर पोर्शन। और इसका दूसरा जो गर्रा तब कैसा है, वो लगभग डेंजर रोड जो जाती है वहां तक जाएगा। शहर के समीप मैनगंगा नदी के आमा घाट में पिकनिक मनाने के दौरान 2 युवकों के बीच हो रहे विवाद में के बीच बचाव करने गए एक युवक को चाकू से मारकर उसे घायल कर दिया गया। यह घटना 1 जनवरी को करीब 4 बजे हुई। घायल युवक महेंद्र पिता अशोक अमाडारे 20 वर्ष वार्ड नंबर 24 सुरभि नगर बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महेंद्र अमाडारे की घर में किराना दुकान है। 1 जनवरी को 1 बजे करीब महेंद्र अपने दोस्त अमित बाग, लक्ष्मीचंद वासनिक, विक्की राउत के साथ पिकनिक मनाने के लिए वनगंगा नदी आमा घाट गए थे। वहीं पर वारासिनी निवासी रोहित ठाकरे अपने भाई मोहित ठाकरे व अन्य दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए थे। 4 बजे करीब विक्की राउत और रोहित ठाकरे के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था,
महेंद्र बीच बचाव करने और दोनों को समझाने के लिए गया था और दोनों को समझा रहा था। तभी रोहित ठाकरे ने जेब से चाकू निकालकर महेंद्र के ऊपर वार कर दिया। चाकू के वार से महेंद्र के बाएं गाल के ऊपर लगा, जिससे उसका गाल कट गया, जिसके बाद रोहित ठाकरे वहां से फरार हो गया। इस वारदात में घायल महेंद्र अमाडरे को उसके दोस्तों ने जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है। छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के एक मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 341, 354, 354 घ और 506 और पास्को एक्ट का अपराध दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता जेएनएम नर्सिंग की प्रथम वर्ष की छात्रा है, जिसे आरोपी कक्षा 10वीं से छेड़छाड़ कर रहा था। कोतवाली पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस ने वार्ड क्रमांक 3 बैयर रोड में रहने वाले भोला भारद्वाज को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि आरोपी 18 वर्षीय पीड़िता को तब से परेशान कर रहा था जब वह कक्षा 10वीं में पढ़ती थी। बीते 3 वर्षों से आरोपी उसे एक तरफा प्यार में छेड़छाड़ कर रहा था। पीड़िता वर्तमान में एक अस्पताल में नर्सिंग में ट्रेनिंग ले रही है। पीड़िता ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि जब वह 10वीं में थे तब कोचिंग से घर आते जाते समय आरोपी उसे छेड़ता था। बदनामी के डर से पीड़िता ने कई दिनों तक यह बात किसी को नहीं बताई। 28 दिसंबर 2022 को भी उसे अस्पताल से घर जाते समय उसके साथ छेड़छाड़ की और किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। परिजनों को बताने के बाद पीड़िता ने आरोपी भोला भारद्वाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिले में नक्सली सक्रियता से अति संवेदनशील किरणापुर थाना के किन्नी पुलिस चौकी क्षेत्र में आने वाले ग्राम ककोड़ी के बोरोन साकरी टोला गांव में अज्ञात लोगों ने इसी ग्राम के व्यक्ति सदाराम सिरसाम की कनपटी में गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक सदाराम सिरसाम 64 वर्ष पूर्व वन समिति का अध्यक्ष था, जिसकी पुलिस मुखबिर होने के संदेह में नक्सलियों के द्वारा हत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदाराम सिरसाम अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता था। 31 दिसंबर की रात में रोज की तरह सदाराम सिरसाम खाना खाकर सो गया था और परिवार के अन्य लोग भी घर में सो गए थे। 1 जनवरी को सुबह सबसे पहले सदाराम के भाई की पत्नी पार्वती बाई उठी तो उसने देखा कि जेठ सदाराम मृत हालत में पड़ा हुआ था, जिसकी कनपटी पर गोली लगी हुई थी। पार्वती बाई ने घटना के संबंध में परिवार के अन्य लोगों को बताई और यह खबर गाँव में फैल गई। सदाराम की कनपटी में गोली लगी थी और उसकी लाश खून से सनी पड़ी हुई थी। पुलिस मुखबिर होने के संदेह में इस वारदात को नक्सलियों के द्वारा अंजाम दिया गया या फिर मामला कुछ और है। पुलिस मामले की विवेचना में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने पुष्टि करते हुए कहा कि मृतक पुलिस का मुखबिर नहीं था। हत्या के मामले में विवेचना की जा रही है। जानकारी के अनुसार सदाराम सिरसाम पूर्व में वन समिति का अध्यक्ष रहा है। इस बार भी सदाराम वन सुरक्षा समिति अध्यक्ष के चुनाव में खड़ा हुआ था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। हालांकि घटनास्थल व गांव से कोई भी नक्सली पर्चे बरामद नहीं हुए हैं। सर, जो आज एक घटना हुई है नक्सली संबंधी, ऐसा लग रहा है जो गोली चलने की, किसी व्यक्ति को मार दिया गया है, क्या है सर पूरी घटना? ये ग्राम साकरी टोला में पार्वती बाई हैं, इनके जो जेठ हैं सदाराम सिरसाम, इनका शव हमें वहाँ पर प्राप्त हुआ है। जिस सूचना पर हम तस्दीक करने के लिए गए थे तो इनके जो है सिर पर किसी फायर आर्म के माध्यम से जो है चोट कारित करके उनकी हत्या की गई है। अब ये किन उद्देश्यों की वजह से की गई है अभी स्पष्ट नहीं है। नक्सलियों ने की है या अज्ञात सिविलियन लोगों ने की, इसके संबंध में भी अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अभी हम इसमें जो है साक्ष्य जुटाकर जो है कार्रवाई होगी वो करेंगे और तब हम स्पष्ट बता पाएंगे कि ये घटना किन लोगों ने की है। सर, ये जो सिरसाम थे, क्या इनसे कोई दुश्मनी थी किसी की, ऐसा कुछ? नहीं, हम उन्हीं बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं कि इनके दोनों एंगल पे कुछ लोगों का कहना है कि नक्सलियों ने किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिविलियन ने किया। तो हम दोनों ही बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं कि इनके किन लोगों से जो है इस तरह के दुश्मनी थी या उनका विवाद था, और उसी पर आगे बढ़ते हुए फिर हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे। सर, घटना कब की है और कहाँ है? देखिए, घटना जो है कल 12 बजे तक ये रात में सभी जो परिजन लोग थे, इन लोग 5 लोग जो घर पे रुके हुए थे, ये सभी सो गए थे खाना खाकर। उसके बाद जो है सुबह ही पहली बार जो है पार्वती बाई ने ही देखा है 6 बजे, तब उन्होंने सूचना दी है और सभी को फिर अवगत करा और उन सूचना पर पहुंचे थे। नए साल ने अपनी दस्तक दे दी है। नए साल के पहले ही दिन लोग अपने परिवारों के साथ सुकून और राहत के पल बिताने पर्यटन स्थल पहुंचे। रविवार को नगर के मोती गार्डन की रौनक आम दिनों की तुलना में ज्यादा रही। यहाँ परिवार और रिश्तेदारों के साथ लोग सैर करने और पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे। बच्चों के साथ साल के पहले दिन का आगाज खुशियों से भरा रहा। नए साल की पहली सुबह की शुरुआत मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ हुई।
भगवान से सुख समृद्धि की दुआओं के बाद परिवार के लोग दोपहर में पार्क पहुंचे। रविवार को मोती गार्डन पहुंचने वालों की तादाद देखने लायक थी। पार्क के हर कोने में लोग अपनों के साथ नए साल के जश्न की मस्ती करता हुआ दिखाई दिया। कोई परिवार के साथ पहुंचा तो कोई दूसरे राज्यों और शहरों में रहने वाले रिश्तेदारों के साथ पार्क पहुंचे। नए साल से लोगों ने देश दुनिया में शांति और सौहार्द की कामना की, लेकिन कोरोना को लेकर लोगों के जहन में डर भी साफ दिखाई दिया। 2 साल तक कोरोना के प्रभाव के कारण लोग बेखौफ होकर नए साल का जश्न नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस साल लोगों ने जमकर इसका लुत्फ उठाया। सर, क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर से कोविड का टाइम था तो हम लोगों ने एंजॉय बिल्कुल नहीं किया था, इसीलिए अब हमने आज 1 जनवरी की शुरुआत घर से पूजा पाठ करके मोती गार्डन में आकर के खाना पीना नाचना गाना फुल एंजॉयमेंट के साथ हम इस साल की शुरुआत करेंगे, ताकि पूरा साल हमारा ऐसे ही जाए। इलाहाबाद से अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे एक परिवार ने नए साल का जश्न बालाघाट में मनाया। उन्होंने बताया कि नए साल का पहला दिन बालाघाट में बीते, इसके लिए उन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। उत्तर प्रदेश से आए परिवार को बालाघाट की हरियाली खूब पसंद आई। उन्होंने इलाहाबाद से बालाघाट की ट्रैफिक की तुलना करते हुए यहाँ की स्थिति को बेहतर बताया। अभी मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आज का दिन की शुरुआत मैंने किया है। एक्चुअली मैं सबसे पहले फ्रेश होके नहा धो के अपनी पूजा वूजा घर की करके कोऑपरेटिव बैंक गई, जहाँ पे हमारे आज कैबिनेट मंत्री का बर्थडे था। हम लोग ने उसका सेलिब्रेशन किया, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया और उनके साथ हमने बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक किए। उसके बाद हमने जैसे ही वहाँ से फ्री होके आए फिर बच्चों के साथ पार्टी की हम लोग ने। और मैं चाहती हूँ कि अब सब लोग, नया साल है तो सब लोग अच्छे से एंजॉय करें। इलाहाबाद से आई हूँ, यूपी से। मेरा पहली बार है जो नया साल में बालाघाट में मना रही हूँ। हर साल तो मैं यूपी में ही मनाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यही चाहती हूँ कि सब ये कोरोना ना आए। कोरोना का टेंशन बहुत हो गया है, क्योंकि अभी सुनाई में आ रहा है कि कोरोना आ रहा है, मगर हम चाहते हैं कि इस नए साल में ये कोरोना ना आए, अच्छी चीज़ें हो जो जीवन काल में हो, लाइफ में अच्छा एंजॉयमेंट हो, सबका लाइफ अच्छी हो। कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने नए साल की शुरुआत पहले मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करके इस वर्ष से सेहतमंद रहने और अपार खुशियां लाने की दुआ करते हुए पुराने सालों की खट्टी मीठी यादों को ताज़ा किया। कई परिवारों ने रविवार को मोती गार्डन घूमने की योजना पहले से ही बना ली थी। इसी तरह वाराणसी में भी नववर्ष के प्रथम दिन लोगों ने अपने परिवार के साथ रहकर ही वर्ष के पहले दिन का स्वागत करते हुए पूरा दिन साथ में व्यतीत किया। इस दौरान लोग नगर के क्षेत्रीय विभिन्न पिकनिक स्पॉट सहित नगर के गांधी बाल उद्यान में पहुंचकर उन्होंने खुशियां मनाई। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों ने अच्छे नए कपड़े पहनकर सुबह से ही मंदिरों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर भगवान से पूरे वर्ष मंगलमय व्यतीत होने की कामना कर दिन की शुरुआत की, जिसके बाद पूरे परिवार के साथ गांधी बाल उद्यान या क्षेत्र में जाकर अपना पहला दिन मनाया और बच्चों ने पिकनिक का जमकर लुत्फ उठाया। नव वर्ष के आगमन पर 1 जनवरी को युवा, बच्चे, बुजुर्ग व महिला वर्ग सहित समस्त नागरिकों ने मोबाइल मैसेज, व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए एक दूसरे को नव वर्ष की बधाइयां दी और दिन भर अपने स्नेहीजनों व मित्रों को नव वर्ष की बधाई का दौर चलता रहा। नए साल के आगमन पर क्षेत्र के स्थित पर्यटक स्थल ढूटी घाट, सर्राटी जलाशय, पोटियापाट घाट, कंजय शिव मंदिर, वाटिका व दार्शनिक स्थल कवरगढ़ सहित अन्य धार्मिक व पर्यटन स्थानों पर क्षेत्रीय नागरिकों ने पिकनिक का आनंद लिया। इसी तरह नगर मुख्यालय स्थित ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबरा के सरपंच अनिस खान के पंचायती कार्यालय में निर्मित गार्डन में युवाओं, महिलाओं व बच्चों ने न्यू ईयर 2023 सेलिब्रेशन किया। इस दौरान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक युवक युवतियों के द्वारा नव वर्ष का सेलिब्रेशन किया गया और बच्चों ने गार्डन में मौजूद आकर्षक झूलों का लुत्फ उठाकर नए साल की खुशियां मनाई। एक्चुअल में क्या आज की, जैसे कि आप सबको मालूम है कि नया साल है आज, तो आज फिर दूसरा दिन, आज संडे है, हॉलीडे है, तो संडे होने के कारण आज हमारे पास टाइम था तो मैं सोचा कि गार्डन से घूम के आ जाऊँ। मैं गार्डन आने का पर्पस ये था कि लालबरा में एक स्पॉट अच्छा खासा है गार्डन। इसी तरह लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भुट्टा हजारी में वर्ष 2022 की विदाई व 2023 के आगमन के अवसर पर श्री सत्य साई सेवा समिति के द्वारा 31 दिसंबर की रात संगीतमय शाही भजन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम श्री सत्य साई सेवा समिति भुट्टा हजारी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने श्री सत्य साई बाबा के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विधि विधान से पूजन अर्चना किया गया। तत्पश्चात संगीतमय साई भजन प्रारंभ हुआ और उपस्थित जनों ने 54 साई भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे पूरा ग्राम भक्तिमय हो गया।
वाराणसी नगर में 1 जनवरी भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के अवसर पर बौद्ध अनुयायियों के द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया। यह बाइक रैली नगर से लगी पंचायत सिकंदरा से निकाली गई, जो नगर के विभिन्न चौक चौराहा का भ्रमण करते हुए यह रैली अम्बेडकर चौक पहुंची, जहां पर सभी के द्वारा कैंडल जलाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात यह रैली पुनः नगर के विभिन्न चौक चौराहों का और गलियों का भ्रमण करते हुए सिकंदरा पहुंची, जहां पर रैली का समापन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी मौजूद रहे।